दोस्तों बताया जाता है कि पूर्णमासी की रात को नाग नागिन विशेष शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। जब शरद पूर्णमासी की रात्रि आती है और स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत अगर सीजन की पहली बारिश हो जाए और उसमें 2 बूंद बारिश की अगर नाग के मुंह में चली जाए तो वो नागमणि प्राप्त कर लेता है और नागमणि प्राप्त करने के बाद में पूर्ण रूप से अपनी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। फिर वो हर तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। नाग नागिन पूर्णमासी की रात्रि का आम तौर पर इंतजार करते हैं। पूर्णमासी की मध्य रात को स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत जब बारिश होती है तभी सारे नाग आकर के और बाहर बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मेरे मुंह के अंदर 2 बूंदें बारिश की चली जाएं तो वो अमृत रूपी बन जाती हैं और कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको एक दिव्य और शक्तिशाली नागमणि प्राप्त हो जाती है। इस नागमणि के कारण ही ये इतने बलशाली हो जाते हैं, अतः इतने शक्तिशाली हो जाते हैं और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अनेकों रूप बना करके ये कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पुष्य योग और स्वाति नक्षत्र का एक साथ मिलन बहुत दुर्लभ होता है और इसी दुर्लभ इंतजार का वर्षों से नाग अपनी तपस्या करके इंतजार करते रहते हैं। जब पुष्य नक्षत्र आता है और अमृत योग बनता है तभी शरद पूर्णमासी की रात्रि को बारिश होती है और प्रथम बारिश इस नाग जाति के लिए अमृत के रूप में मानी जाती है। अनेकों नाग इस दिन अपनी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद में मणि को लेकर के अपनी चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करते हैं। नागों में एक विशेषता भी बताई जाती है, जब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते, हमेशा अपनी शक्तियों का वो सदुपयोग ही कर सकेंगे। ऐसा बताया जाता है कि जब नाग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं तभी उनकी शक्तियां क्षीण होने लग जाती हैं। नित्य प्रतिदिन जब नाग सुबह के टाइम में अपने लिए ओस चाटने जाते हैं तो वो अपनी मणि को बाहर रख जाते हैं, तभी उस मणि को अगर कोई चुरा लेता है तो नाग की सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं अथवा नष्ट हो जाती हैं। अगर नाग की शक्तियाँ नष्ट हो जाएं तो नाग किसी काम का नहीं रहता है, वो पहले के भांति एक आम नाग बन जाता है। अगर ये मणि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो व्यक्ति इससे अपने सारे काम सिद्ध कर सकता है। अगर व्यक्ति इसका सदुपयोग करता है तो ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। अगर व्यक्ति भी इसका दुरुपयोग करता है तो ये अपनी शक्तियाँ खो देती है। दोस्तों नाग नागिन को ये नागमणि बड़ी ही सरलता से नहीं प्राप्त होती है। इसको प्राप्त करने के लिए नागों को बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जब ऐसा स्वाति नक्षत्र आए और बारिश पहली हो और शरद पूर्णमासी की रात्रि के अंतर्गत ये तीनों चारों योग एक साथ में मिल जाएं तभी किसी नाग को नागमणि प्राप्त हो पाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।